जानना है एक्सेल का मैथमेटिकल फंक्शन जानना है। सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करो। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लो और पहले अपना डेटा बना लो। तो डेटा हम लोग बनाते हैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ रोल नेम, 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके बाद स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है टोटल, परसेंटेज, एवरेज, उसके बाद क्या है मैक्स, मिनिमम, काउंट, काउंट, स्पेस दे करके हम लिखेंगे ब्लैंक। इसके बाद क्या है रैंक, रैंक के बाद क्या है स्क्वायर रूट है, यहीं पे लिख लो SQRT स्क्वायर रूट, फिर टैब दबाओ। इसके बाद क्या है पावर है, फिर टैब दबाओ, आगे बढ़ो LCM, फिर मोड और इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ABS और रोमान, और लास्टली क्या है कन्वर्ट। इतना हम लिख लिए। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ रोल नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतने में डेटा डाल देना है। यहाँ 1 लिखे इंटर, 2 लिखे इंटर, फिर दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे जब पतला प्लस बनेगा तो इससे हम लोग ड्रैग कर देंगे। 4-5 रिकॉर्ड रख लेते हैं। इसके बाद नेम में हम लोग नेम टाइप कर दिए अमन, चमन, रमन, समन, नमन, है ना राइमिंग्स नेम। अब हम लोग इतने को सिलेक्ट करके और यहाँ वैल्यू हम लोग टाइप कर देंगे। सिलेक्ट करके टाइप करने से बेनिफिट ये है कि कर्सर जो है वो उतने ही दूर में मूव करता रहेगा। एक वैल्यू इंटर, दूसरा वैल्यू इंटर, ऐसे इंटर करना। अब निकालना है टोटल। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल निकालने के मैं कितने सारे आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके कॉपी में लिखा हुआ वो मेथड हम लोग यूज करेंगे, देंगे इक्वल SUM सम, ये एक फंक्शन है। और यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है उसको हम लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सिलेक्ट कर दें। ऑटोमेटिकली वहां देखिए C2 से E2 आ गया, C2:E2, उतना ही को जोड़ना है। फिर ब्रैकेट बंद, इंटर आ गया, एक का आ गया, सिलेक्ट कर दिए। फिर से ये कॉर्नर पे गए, पतला प्लस बना, खींच दिए, सबका आ जाएगा। दूसरा मेथड है कि हम यहाँ कर्सर रखे, दिए इक्वल टू सम, और कीबोर्ड के टैब बटन होता है, कीबोर्ड में देखिए टैब बटन है। टैब बटन जब आप प्रेस कीजिएगा तो वो जो सिलेक्शन दिखा रहा है ना, जिस फंक्शन का सम सेलेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा और ब्रैकेट भी लग जाएगा। लग गया। अब खुद से आप टाइप कर दीजिए कहां से कहां तक। तो हमने दे दिया C2, तो जैसे C2 टाइप किया वहां ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना दिया C2 में। कॉलन कहां तक जोड़ना है E2 तक, ब्रैकेट बंद, इंटर, तो आ जाएगा। 2 मेथड हो गया। तीसरा मेथड हम लोग यहाँ दे सकते हैं इक्वल टू सम फर्स्ट सेल प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ब्रैकेट बंद, इंटर, तब भी ऐड कर दिया। इसके बाद अगला मेथड आप ये दे सकते हैं इक्वल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो सेल एड्रेस है, जिसको जिसको जोड़ना है, इंटर, तब भी आ जाएगा। अगला जो मेथड है वो हम लोग यहाँ कर्सर रख दिए और कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया। कर्सर हमने कहाँ रखा था, टोटल में। फिर से देख लो, टोटल में कर्सर रखा, अल्ट के साथ कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा, और इंटर प्रेस। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दो सब्जेक्ट मार्क्स के साथ और अल्ट के साथ इक्वल कर दो, तब भी आ जाएगा। या फिर आप इन सब को सिर्फ टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, अल्ट के साथ इक्वल करो, तब भी आ जाएगा। या फिर आप यहाँ टोटल के साथ सबको सिलेक्ट कर दो, अल्ट के साथ इक्वल करो, तब भी टोटल आ जाएगा। तो आपको लगभग 8-9 मेथड हो गया। फिर से हम यहाँ कर्सर रखे, स्क्रीन पे देखो होम टैब में ऑटो सम है, यहाँ क्लिक कर दो, फिर इंटर। या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक कर दो, तब भी आ जाएगा। अब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है। हम देंगे इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, इनटू 100 डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट है 3, यानी 300। अगर 2.5 मान गए कि 200 का होता है, एक 50 का होता है, तो 250 से हम भाग लगा देते, इंटर आ गया। या दूसरा मेथड है कि आप दोगे यहाँ इक्वल, इस टोटल को सेलेक्ट करोगे, डिवाइडेड बाई कितना सब्जेक्ट है 3, इंटर। अब एक एक करके निकालने से बेहतर है कि आप सबको सेलेक्ट कर दो और दे दो इक्वल, और किसको, तो F2 किसका सेल एड्रेस है, तो अमन का टोटल है, डिवाइडेड बाई 3, इंटर करोगे, एक में आएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर करना है, सबका आ जाएगा। वैसे ही एवरेज निकालना है, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज नहीं लिखा है, लेकिन एवरेज के लिए पूरा एवरेज लिखना होगा, और सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स को दे देंगे, C2 से E2, ब्रैकेट बंद, इंटर, आ जाएगा। या फिर आप क्या करो कि सबको सेलेक्ट कर लो और तब आप फंक्शन लिखो इक्वल एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, कहां से कहां तक का एवरेज निकालना है, कंट्रोल के साथ इंटर करोगे, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा।
आएगा। अगर 1 का निकाल लिए हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ कॉर्नर पर जा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना होगा, तब आएगा। या फिर यहाँ माउस पॉइंटर ले गए और डबल क्लिक करेंगे तब आएगा। अब हमको मैक्सिमम का यूज करना है, मैक्स का, तो देंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। और हम क्या करते हैं कि अमन का तीनों सब्जेक्ट का सेल एड्रेस दे देते हैं, C2:E2 ब्रैकेट बंद, इंटर। एक्सेल का एक लॉजिक अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब मल्टीपल सेल में सेम फंक्शन अप्लाई करना हो तो आप क्या करना, सेलेक्ट कर लेना उतने सेल को और इक्वल फंक्शन का नाम लिख देना और कहां से कहां तक का आपको वैल्यू चाहिए वो आप टाइप कर दो। 1 का इंटर करोगे 1 का आएगा और कंट्रोल के साथ इंटर करोगे सबका आएगा। फिर वैसे ही मिनिमम सबसे कम वैल्यू जानना हो तो इक्वल टू मीन, फिर से हमने दे दिया C2 से E2 ब्रैकेट बंद, कंट्रोल के साथ इंटर। इतना हो गया। अब अगर हम लोगों को जानना है कि ये A1 से लेकर के और यहाँ J6 तक जितना अभी सिलेक्ट करके मैंने दिखाया है, इतने दूर में कितने ऐसे सेल हैं जिसके अंदर नंबर वैल्यू लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर, तो हम लोग यूज करेंगे काउंट का। क्या करेंगे, यहाँ देंगे इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट A1 कोलन और इसका सेल एड्रेस क्या है तो देखो तो J नंबर कॉलम और 6 नंबर रो, J6 ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। कितने सेल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, 45। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 5 10 15 20 25 30 35 40, ये टेक्स्ट है छोड़ दिया और 5 इधर 45। अब अगर इसको आप नीचे खींचोगे तो देखो ये वैल्यू चेंज कर देगा। चेंज किया ना, क्यों चेंज किया तो आओ उसके कारण को जानते हैं। इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला बार में यहाँ देखो कहाँ से वैल्यू लिया है, A1 से J6। अब इसका वैल्यू चेंज हुआ है, इसमें कहाँ से ले रहा है, यानी कि ये यहाँ से उठा रहा है। तो जब यहाँ से उठा रहा है तो इस वाले रो को वो छोड़ दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कम होगा। इसके बाद काउंटा, अगर हमको जानना है कि A1 से J6 तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने ऐसे सेल है जिसके अंदर कुछ न कुछ लिखा है, तो इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट A1 से J6 ब्रैकेट बंद, एंटर। कितने सेल है, 60 जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद है काउंट ब्लैंक। अब देखो हमने हेडिंग तो डाल रखी है काउंट ब्लैंक की, लेकिन ऊपर में काउंट दिख रहा है, ब्लैंक का BL दिख रहा है, बाकी सब गायब है। तो इसको आप सिलेक्ट करना और यहाँ MN के बीच में जो ये लाइन दिख रहा है ना, यहाँ या तो लेफ्ट क्लिक किए हुए ड्रैग करना या डबल क्लिक कर देना, वो एडजस्ट कर लेगा। तो मैंने डबल क्लिक किया, एडजस्ट हो गया। अब हमको जानना है कि A1 से J6 तक कितने ऐसे सेल है जो खाली है यानी जिसमें कुछ नहीं है, तो हम देंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक। तो BL लिखा तो नीचे अपने आप ब्लैंक आ गया ना। सम में बताया हूं कि उसको कैसे यूज करना है, टैब बटन दबा देना, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। A1 कोलन J6 पूरा डेटा ले लिया, खुद से टाइप करो या सिलेक्ट करो, एंटर। देखो तो कितने सेल है जो खाली है। चलो इसको थोड़ा चेक करते हैं। अभी अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो वो अल्फाबेट है कि नंबर है, अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट है तो देखना इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, काउंट के काउंटा चेंज होगा और काउंट ब्लैंक, इसको हम डिलीट करते हैं, देखो तो चेंज हुआ। लेकिन अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये नंबर वैल्यू है कि कैरेक्टर है, तो तीनों में चेंज हो जाएगा। देखो तो आया है, क्यों आया, तो ये एक कम हो गया जो कि नंबर लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि 59 ही सेल है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है, और ये बता रहा है कि एक खाली है, और तीनों बता रहा है A1 से J6 के बीच में, क्योंकि वही हमारा सिलेक्शन एरिया था। अगला क्या है, रैंक। रैंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, रैंक के लिए हम लोग देंगे इक्वल RANK ब्रैकेट स्टार्ट, रैंक और ब्रैकेट को कर दिया स्टार्ट। अब हमने इस टोटल को सिलेक्ट किया एक लड़के का, कॉमा, क्योंकि हमको टोटल के अनुसार देखना है। और फिर क्या करेंगे कि इसके टोटल में सबको सिलेक्ट कर देंगे। पहले एक का सिलेक्ट किया क्योंकि हमको अमन का जानना है कि उसका रैंक क्या है, तो उसका टोटल सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, और फिर सारे लोगों का टोटल सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को किया बंद, इंटर। देखो तो सबसे ज्यादा उसका नंबर है और उसका रैंक है 1। ठीक, अगर यही हमको किसी और का जानना होता तो हम देंगे इक्वल टू रैंक और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने दे दिया इसको 168 वाले को, कॉमा, और फिर हम इस पूरे डेटा को ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद और इंटर, तो बताएगा कि उसका रैंक कितने नंबर पे। चौथा है, अगला क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, देंगे यहाँ इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, कोई वैल्यू, जैसे कि 64 अगर हम देते हैं तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। देखिए 8 आ गया। अगर उसी में एडिट करना है तो कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दीजिए, फिर से आप यहाँ पर चेंज करके देखिए 144, इंटर। अगर हम लोग 145 देंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। वैसे ही अगर पावर निकालना है तो इक्वल टू पावर POWER
बार ब्रैकेट स्टार्ट कोई एक नंबर दे दिए, जैसे हमने दे दिया 3 कॉमा 3 हमारा बेस है, अब उसका पावर क्या रखना है तो 3, तो कितना आएगा जी 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो तो देखो तो यहाँ आ गया। इसके बाद एलसीएम निकालना है तो हम देंगे इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला नंबर दे दिया हमने 4 कॉमा दूसरा नंबर हम दे दिए 5, दोनों का एलसीएम कितना होगा क्योंकि डिवाइड तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। देखो तो आ गया। अगला क्या है मोड, मोड को कैसे यूज करेंगे, देंगे इक्वल टू MOD मोड और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, हमने दिया 10 और इसको भाग लगा देना है 3 से, तो जब 10 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा 1, देखो आ गया 1। इसके बाद क्या है इंटीजर, इंटीजर के लिए हम देते हैं यहाँ इक्वल टू INT ब्रैकेट स्टार्ट और कोई वैल्यू हम यहाँ डेसिमल में लिखेंगे जैसे 110.35 और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे वो डेसिमल वाला वैल्यू हट जाएगा, हट गया। इसके बाद ABS है, ABS के लिए हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ वैल्यू हम माइनस में टाइप करेंगे, तो ये क्या करता है कि माइनस को हटा देगा और नॉर्मल वैल्यू को दिखाएगा। इसके बाद क्या है रोमन, रोमन के लिए हमने लिखा इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हम दे दिए 10, ठीक, और हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद, तो 10 तो आई थिंक सबको पता है कि x से काउंट होता है रोमन में, अगर ये 10 की जगह हम दे देते हैं 1000 तो 1000 को कैसे लिखना है M, ये तो आई थिंक नहीं है पता होगा आप लोगों को। इसके बाद अगर हम 100 देते हैं तो 100 को कैसे लिखा जाता है C, अगर हम यहाँ 99 देते हैं तो 99 को कैसे लिखा जाता है वो आप देख सकते हो, ठीक, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अगला क्या है कन्वर्ट, आगे यहाँ पर दिया इक्वल टू CONVERT कन्वर्ट, अब इसके बाद नंबर डालना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमने दे दिया A कॉमा, अब ये A क्या है इंच है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है क्या है, तो कैप्स लॉक बंद करके आप यहाँ पे देखो तो 1 कॉमा मीटर कहीं दिखा रहा है, सबसे नीचे देखो मीटर दिखा रहा है, तो मीटर के लिए क्या लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर स्मॉल में M देना है, तो डबल कोट और स्मॉल में हमने M दे दिया कॉमा, यानी 1 मीटर बराबर क्या देखना है आपको, तो हमको इंच देखना है, तो देखो तो उसमें इंच कहीं आ रहा है, कॉमा के बाद डबल कोट IN, फिर हमने दे दिया डबल कोट और ब्रैकेट को कर दिया बंद और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं।